नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फिरोजपुर मंडल द्वारा कामरेड शंबर सिंह मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में पठानकोट कठुआ मुकेरिया सेक्शन में पिछले दिनों हुए माल गाड़ी रोल डोन केस में नौकरी से हटाए गए रेल कर्मियों को लंबी लड़ाई के बाद पुनः ड्यूटी दिलवाने के उपलक्ष्य में महामंत्री के स्वागत में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। मंडल द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा को लड्डुओं के साथ तोलकर धन्यवाद समारोह में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कामरेड शिवदत्त ने कहा कि फिरोजपुर मंडल की लीडरशिप लगातार महामंत्री के साथ संपर्क में थी और रिमूव किए साथियों की पुनः नौकरी की बहाली की मांग कर रही थी, जो आज लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है। देखिए, ये बात सही है कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो इसी मामले में अद्वितीय हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो हर साल 400-500 लोग शहादत देते हैं और रेलों को चलाने का काम करते हैं। उस समय भी कोविड पीरियड में भी हमारे करीब 30,000 लोग शहीद हो गए थे और हमने उनको एक साथ एक दिन के अंदर करीब 28,000 लोगों को एक साथ जो है वो अनुकंपा के आधार पर भर्ती कराई एक दिन के अंदर। अभी जिस सवाल को आपने उठाया है कि 18 महीने का जो डीए सरकार ने जब्त कर रखा है गलत तरीके से, वो विषय हमारे नेशनल काउंसिल जेसीएम का एक विषय है। सरकार से अभी चल रही है दींगा मुश्ती। हमें आशा है कि इस पर जल्दी हम लोगों को कुछ फैसला सरकार देगी। कुछ ऑप्शंस उनकी तरफ से आए हैं कि हम इस हिसाब से करना चाहते हैं। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि उनमें से कितना किसको मंजूर कर लिया जाए, किसको नामंजूर किया जाए। भारत सरकार ने जो एनपीएस लागू की, उस पर काफ़ी ज़्यादा संगठनों का जैसे एआरएफ और अदर का भी जो है वो विरोध है। आप एआईआरएफ के भी महासचिव हैं, तो एआईआरएफ की तरफ से आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हम 20 साल से इस विषय पर लड़ाई लड़ रहे थे और हमारी एक ही मांग थी कि ये जो एनपीएस है वो नो पेंशन स्कीम है। इसमें लोगों को 500 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये पेंशन नहीं है। तो इनको गारंटीड पेंशन चाहिए जैसे कि यूपीएस में थी। तो भारत सरकार ने यूपीएस के माध्यम से उनको गारंटीड पेंशन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सैलरी का आधा पैसा और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ देंगे। अभी ओपीएस में 40% मिलता है फैमिली पेंशन, जिसको कि हम लोगों ने नेगोशिएट करके 60% करा लिया है। मिनिमम पेंशन अभी ओपीएस में 9,000 रुपये मिलती है, उसको हम लोगों ने 10,000 रुपये करा लिया है। अभी लमसम में भी करीब 6 महीने की तनख्वाह देने का फैसला उन्होंने किया है। तो मेरा कहना यह है कि ओपीएस में करीब जो 80% लाभ थे वो यूपीएस में आ गए हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी हम समय रहते हुए जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए दिलवाने का काम करेंगे। वो चाहे 25 साल की सीमा को 20 साल करने की बात हो। जब शुरू में पेंशन आई थी, ओपीएस आई थी, तो 33 साल था। बाद में फिर वो 30 हुआ, फिर 25 हुआ, तब 20 हुआ। एनपीएस में भी काफ़ी सुधार करने का काम किया हम लोगों ने। तो अभी जो कोई भी चीज़ आती है वो सुधार उसमें होते रहते हैं। तो हमारे जो भी साथी हैं वो उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल काउंसिल जेसीएम है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, हमारा काम ही है सुधार कराना। तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसको कोशिश करेंगे कि 10% जो उनका कट रहा है उससे ज़्यादा उनको वापस हो जाए, और ये जो 25 साल की सीमा उन्होंने रखी है वो भी इस साल पे ले आई जाए। ये हम लोगों का इसमें वो है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर्मचारियों की संतुष्टि के मुताबिक उनको जो है यूपीएस के माध्यम से मिलने का काम हुआ जो है बहुत सही है। ये रेलवे के बारे में जो नीतियां हैं, चाहे इस सरकार की हों चाहे पुरानी सरकार की, ये हमेशा यही रही हैं कि जो है वो हम इनको
रेलवे प्राइवेटाइज कर दी जाए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया कांग्रेस की पार्टी में वो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने रेलवे को एक चिट्ठी लिखी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कि सारी दुनिया की रेलवे प्राइवेटाइज हो सकती हैं, भारतीय रेल क्यों नहीं हो सकती। तो ममता जी मंत्री थी, उन्होंने बुला के हम लोगों को दिखाया और फिर उसके बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड से एक ठोक के जवाब दिलवा दिया। और फिर एक बार विज्ञान भवन में मेरे को भी मिल गए तो मैंने उनसे भी पूछ लिया। हमने कहा सर जी आप कभी भारतीय रेल पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो उनको लगा कि बड़ा उठपटा का जवाब सवाल कर रहा है हमसे कोई आदमी। तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आप कभी बैठे होंगे, क्योंकि भारतीय रेल जो है वो आप कहते हैं दुनिया की जो रेलें हैं उनकी तरह नहीं है। ये हमारी आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। इसमें जो आदमी आता है वो घर से अपने गौछे के अंदर रोटियां बांध के लाता है, नमक लाता है, प्लेटफॉर्म का पानी पीता है, और ऐसा क्लाइंटेज है हमारी भारतीय रेल के। और आप हवाई जहाज़ और जो ये फर्स्ट एसी में चलने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ही वॉज हैविंग नो रिप्लाई। बहरहाल मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि 100 साल में भारतीय रेल को बेचने का उसको जो है वो निजीकरण में देने का प्रयास बहुत समय से हुआ है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, इसीलिए कि चूँकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। जब भी कोई ऐसा प्रयास होता है हम लोग सरकार से सीधे भिड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में भी चाहे जितनी हवाएं हों निजीकरण की, लेकिन निजीकरण जिस तरीके से वो चाहते हैं हो नहीं पाया है। और आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे इनके घराने हों और चाहे वो मतलब पूंजीपति घराने हों या वो संगीत वाले घराने हों, चाहे जो इनको ये लगा लें, ये भारतीय रेल का निजीकरण नहीं कर पाएंगे। ये असंभव है। बहुत बार प्रयास हो चुका है इनका, और पीछे तो पीयूष गोयल ने पूरा वही बना लिया था कि हम शुरू कर रहे हैं 150 गाड़ियाँ दे देंगे, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं दे पाए। तो सवाल इस बात का है कि ये कर नहीं पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। भारतीय रेल ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि 1.5 लाख लोग पिछली बार भर्ती हुए। अभी इस वर्ष में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के महीने में कुछ वैकेंसी और निकलने वाली हैं। कुल मिलाकर के 1,20,000 करीब इस साल भी भर्ती होंगे, वो भी फिलअप होंगी, लेकिन फिर भी वैकेंसीज रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसीज ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक समस्या ज़रूर है कि इतना सब स्टाफ वगैरह भर्ती होने के बावजूद कुछ स्टाफ में कमी हमेशा रहती है। उस स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे काम हैं कि जिनको कि छोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग उस आउटसोर्सिंग के भी खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अनस्किल्ड जॉब के लिए आप कोई आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन स्किल्ड जॉब के लिए अगर आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो रेलवे की संरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।